अल्लाह और शफीउल्लाह से गुजारिश है तो आए और सवाल जवाब पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। सवाल शक्कर सले का वाक़या कितनी मरतबा पेश आया? जवाब 4 मरतबा। पहली मरतबा 4 साल की उम्र में, दूसरी मरतबा 10 साल की उम्र में, तीसरी मरतबा बैसत के वक्त, चौथी मरतबा मेराज के वक्त। सवाल मुसलमानों ने सबसे पहले किससे मित्रहित की और कितने लोग थे? हबशा की तरफ 5 औरत 11 मर्द थे। सवाल आप नबूवत कितने सालों में मिली? जवाब 40 साल की उम्र माह रमजान में। सवाल आप पर सबसे पहले ईमान को लाया? जवाब औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम में हज़रत जद बिन हाशिम। सवाल आमुलूस से कौन सा साल है? ऐसे आमुलूस क्यों कहते हैं? वैसे तो 10वीं साल को इसी साल खाजा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु का इंतकाल हो गया था। सवाल वही का सबसे बड़ा लफ्ज़ और माने क्या है? इक़रा यानी पर। सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया गया? गुजराए आयशा गुंबद खदरा में। सवाल पहले मुस्लिम मर्द का नाम बताओ। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल पहले मुस्लिम औरत का नाम बताओ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ जो लोग अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, यहाँ वहाँ खड़े हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि मर्द हजरात सामने बैठ जाएं। बच्चे जो हैं कुर्सियों को खाली कर दे, आकर के नीचे में बैठ जाए, उनके बैठने का नज़्म नीचे है। और बड़ों के लिए कुर्सियाँ खाली कर दे, सुकून व वक़ार का मुजाहरा फरमाएँ। और हमारी ख़वातीन, हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें, पर्दा इसलिए नहीं लगाया गया है कि आप लोग पर्दा खोल करके सामने से देखें, बल्कि ये प्रोग्राम सुनने के लिए है। आप लोग अंदर बैठ करके इस प्रोग्राम को समाअत फरमाएं। पर्दा को सही कर दें, पर्दा सही कर दें मेरी माँ बहनें, पर्दा सही कर दें और बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं। अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं और बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं वो उठ जाएं, बड़ों को बैठने की भाई जगह दे दें। ये थे अज़ीज़म अताउल्लाह और शफी जो सवाल जवाब पेश कर रहे थे कि हज़रत सादी ने कहा था बालगल गुलाबी कमालिही। फैसल भाई सर सुनिएगा, आपका तवज्जो। और सदर जलसा हज़रत मौलाना असरार साहब गुप्ता के हज़रत सादी ने कहा था बालगल गुलाबी कमालिही कशफत तुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिही। के पहुँच गया बुलंदी पर अपने कमाल से, पहुँच गया बुलंदी पर अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपनी जमाल से। अच्छी आपकी तमाम आदतें दुरुद पर आप पर आपकी आल पर। और यहाँ पर बैठे हुए हैं फैसल भाई और तालिब भाई जो बच्चा की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक शेर पढ़ता और जांचता हूँ कि कौन कौन बच्चा की हौसला अफजाई फरमाते हैं। यहाँ पर उस समय से देख रहा हूँ कि सिर्फ फैसल भाई और तालिब भाई कि बच्चा की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूँ और जांचता हूँ कि हज़रत सादी ने कहा था बालगल गुलाबी कमालिही कशफत तुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिही। के पहुँच गया बुलंदी पर अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपनी जमाल से। अच्छी आपकी तमाम आदतें दुरुद पर आप पर और आपकी आल पर। तो पाकिस्तान के एक शायर ने कहा था कि तेरे बौरियों पर सलाम हो के वक़ार तख्त दा दिया।
तेरे बोरिया पर सलाम होके वक़ारे तक मिटा दिया, तेरे झोपड़ों पर दरूद होके ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फ़क़्र व फाक़ा ने हल किए माशियात के मसाले, देखिए तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मुझे याद आता है कि राहत इंदौरी ने कहा था कि हद शुऊर हद मफाहिम लिख दिया हमने, दुनिया ने तख्त ताज ज़रो से में लिखा हमने, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, बस लबते हाथों से बस में लिख दिया हमने। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, सुभान अल्लाह। तो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं फैसल भाई, वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। अरे अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। एक मर्द का ये सुभान अल्लाह। इसके बाद शायर इस्लाम जनाब मुज़म्मिल हुसैन है, आपको उसको सुनना है। क्या राहत इंदौरी ने कहा था कि हद शुऊर हद मफाहिम लिख दिया हमने, दुनिया ने तख्त ताज ज़रो से में लिख दिया हमने, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, बस लड़ते हाथों से बस में लिख दिया हमने। मुझे याद आता है कि नसीर बनारसी ने कहा था कि नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसर तस्लीम बन गया पानी। इलाही इलाही कभी ख्वाबी में ऐसा हो जाता, हुजूर करते वजू मैं डालता पानी। वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। अब आइए मुज़म्मिल हुसैन इस अंदाज में कहने की कोशिश करते हैं। फैसल भाई 20 से इस्तेमाल करें कि किसी कोने में 20 का नोट सट जाए तो क्या होगा, किसी कोने में 20 का नोट सट जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। बड़ा सा बेग अब स्टेज पर लाने की जरूरत है, ये छोटा बेग जल से उभर जाए तो क्या होगा। क्या भाई के वक्त की किल्लत दामनगिर है, इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए निज़ामत को ज़्यादा तुल ना करते हुए मैं दावत दे रहा हूँ अज़ीज़म मुज़म्मिल हुसैन सल्लल्लाहु से अवाए और नबी की शान में नजराना तलत पेश करें। इस शायर के साथ इस्तकबाल है कि इस तरह मिदहत सरकार मदीना लिखे, इस तरह मिदहत सरकार मदीना लिखे, रब के महबूब को रहमत का खज़ीना लिखिए। जब कभी लिखनी हो, जब कभी लिखनी हो खुशबू की सिफत है खास तो मुश्किल से बढ़कर मोहम्मद का पसीना लिखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदम जो सूए, कदम जो सूए मदीना बराए जाते हैं, कदम जो सूए, कदम जो सूए मदीना बराए जाते हैं। हर एक पल वो मुकद्दर जगाए जाते हैं। हमारे का हमारे ही गम में रातों को, हमारे का हमारे ही गम में रातों को, हमारे आका हमारे ही गम में रातों को, खुदा के सामने आंसू बहाए जाते हैं। कदम जो सूए मदीना बराए जाते हैं। सरापा फूओ करम उनके मिसल है कोई, सरापा फूओ करम उनके मिसल है कोई, सरापा फूओ करम उनके
बिछाए जाते हैं। हुनैन बदरी में देखो कि दुश्मनों पर भी, हुनैन बदरी में देखो कि दुश्मनों पर भी, हुनैन बदरी में देखो कि दुश्मनों पर भी, करम कैसे समुंदर बहाए जाते हैं। हुजूर ही का है सदका कि आज दुनिया में, हुजूर ही का है सदका कि आज दुनिया में, हुजूर ही का है सदका कि आज दुनिया में। चिराग अमन मोहब्बत जलाए जाते हैं। कदम जो हुए मदीना बढ़ाए जाते हैं। कदम जो हुए मदीना बढ़ाए जाते हैं। उन्हीं के दर पे खुदाया मुजम्मिल का मौत आए। उन्हीं के दर पे खुदाया मुजम्मिल का मौत आए। उन्हीं के दर पे खुदाया मुजम्मिल का मौत आए। सीधे जिनके फरिश्तों में गाए जाते हैं। कदम जो हुए मदीना बढ़ाए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अजीज़ मुज़म्मिल सल्लल्लाहु, जो प्यारी और मधुरी आवाज़ में आपको नाते नबी सुना रहे थे। अब आइए, वक्त की किल्लत दामनगिर है, इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए टाइम भी नहीं और लंबी फरिश्त है, इसलिए मुकालमा 7 लड़की का मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत सुगंध दे रहा हूँ तो और 7 लड़की का मुकालमा। लिहाजा तमाम हजरात बड़े सुकून के साथ इस मुकालमे को सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान खुदाबंदी का एक अजीब शाहकार है। इसके दामन में बेटी की असमत भी है, बहन की मोहब्बत भी है, बीवी का प्यार भी है, माँ का खुलूस भी है, जिसने जालिम मुआशरा की ताबीर व तश्कील में कलेजी की अदा करके अहमियत व फायदे की अजमत को तस्लीम कराया है। दुनिया के हर बड़े इंसान के पसपर्दा औरत ही की मेहनतगार फरमा नजर आती है। इसीलिए एक ताजा इंकशाफ हर साल 15 लाख लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, लेकिन मजहब इस्लाम ने उसे मासूम बेटी, पाकीज़ा बीवी, मुकद्दस माँ और फरमाबरदार बहन तरक्की की असल व बुनियादी की अजमत को 4 चांद लगाते हैं। ये बात देखा है कि मगरिब वजह को मुआशरा मुश्किल की शादी की पसंद न आ सकी, तो उन्होंने औरत को समाखाना से जीनत महफिल बना दिया और उसी के राह में हमारा मुश्किल मासिया भी बढ़ पड़ा। औरत की नीलामी होने लगी, जानवरों की तरह सौदेबाजी की फिजा आम हो गई। दहेज, तिलक, घोड़े चोरे और घोष से गला रस्म रिवाज ने अपने मेरे इतने मजबूत किए, इस्लामी तालीमात अच्छा रफ्ता बनकर रह गए। मिराज सरकार फराइज के नाम पर औरत को जो हिस्से शरीफ ने दिए थे, उनका सिर्फ तस्वुर बाकी रह गया था। रस्म रवायात की वबा इतनी आम हो गई कि उसने बहुत सी दुल्हनों को जलाना शुरू कर दिया, कुछ को ज़बह कराया, कुछ को जहर खाने पर मजबूर कर दिया। इंसानियत चीख पड़ी, आदमियत बिलबिला उठी और कातिब तकदीर ने औरत को जो हुकूक दिए थे उनकी बाज़ाबी के लिए शराफत बेताब हो गई। मेरी 7 बहनें मिलकर भी अपना दुखड़ा सुनाएंगी। आप लोग को गौर से सुनिए। मेरी प्यारी बहन फला सादिया परवीन और अपना दास्तान सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मुहतरम हज़रात, सदरे मुहतरम, मेरी माँ और बहनों, मैं एक मजलूम औरत हूँ। ज़माना के रोज़ बरोज़ मुजालिम से अपने साथ नाहक नाइंसाफ़ी से तंग आकर, परेशान होकर और जान बचाकर इस एज पर पहुँची हूँ। सुना है कि मदरसा कासिमुल उलूम हुसैनिया के कॉन्फ्रेंस में बहुत से दानिश्वर लोग जमा हैं, या उलमा सुलहा का मजमा है। मैं आज सबसे पहले अपनी कहानी, अपना दुखड़ा और हक का मुतालबा करती हूँ। हज़रात, इस वक्त समाज माशा में मुझे सताया जा रहा है, मेरा वफा महरूज किया जा रहा है, मेरी अक़ल को, पायमान इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। मैं इंसान नमा दरिंदों की तहज़ीनी से तंग आ चुकी हूँ। हर रोज़ मुझे एक नई जुल्म का मानता है। आज मेरे साथ गंदा खेल खेला जा रहा है। मेरी रुसवाई हबस बाजार में हो रही है और तनसीब की खातिर मेरी खरीदो फरोख्त हो रही है। आह अफसोस, सदा अफसोस, रेडियो का छक्का साथ मुझे बना दिया। पार्कों, होटलों, स्टेशनों और गंगा और जमुना के किनारों पर मेरा सदा होने पर और कारोबार की पिछाने पर और जन्म तस्वीर को उभार दिया गया। क्या साबुन तेल, क्या चार मुरब्बा, क्या टीला पंखा, हर जगह मेरी तस्वीर, नंगी तस्वीर और गंदी तस्वीर का इस्तेमाल हो चली है। मैं बेगुर्बत व बेहक होकर इसी तरह जीती रहूंगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, किन तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि मेरी पैदाइश पर रमादम कदम बन जाते हैं। पूरे घराने में एक कोहरान बपा हो जाता है। रंजोल जुल्म और मायूसी की सादा चादरें, ना ही मेरे नाम नखरे की तकरीब होती है, ना ही मेरा अकीका होता है, ना ही मुबारकबादी की सदा शुरू होता है, ना ही खुशमत है कि मुझे जाते हैं, मुँह सुकर जाते हैं। तमाम फरमानों के इन ताजमहल जमीन दोस्त हो जाते हैं। दिला तो हिंद से पानी पानी हो जाता है, जैसे उनके घर में कई बिच्छुओं ने जन्म लिया हो, जैसे कोई पाप हो गया हो। मोहतरम हज़रात, ज़माना जाहिलियत की जिन रस्मों का खिलाफ किया गया था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन गंदगी और गलतों से इस सोसाइटी को पाक बनाया था, आज उनका ऐलान हो रहा है और वही फसल के मंदिर नाम पर जलवागर हो गई हैं। कितने दर्जांगेज हरा अंदाजा से एक सच्ची हकीकत कुरान पाक इज़हार किया है। हफीज अलंदरोई ने उस तरह खींचा है, अगर जन बैठती तो पर कोई तकदीर की हेटी, सुंदर से पूरी मालूम होती थी उन्हें बेटी। गढ़ाए खोद कर जिंदा उसे वगाड़ देते थे, कोई बिच्छू था दामन में के दामन धार देते थे। की दूसरी बहन आपका दास्तान सुना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़लूम की दूसरी बहन, मेरी बहन, मेरी मासूम बहन, मेरी मजलूम बहन, तुमने अपनी विपता सुना दी, पूरे माहौल की आकाशी कर डाली। यकीनन इस कौम ने आज वक्त पूरा माशरा ने औरत को पाँव तले मसल डाला। लेकिन एक चीज़ है जो शायद पड़ते गम के वजह से, जज्बाती मसाइल के वजह से आपसे राह के न रहना चाहिए था, क्योंकि आके वही चीज़ असल है जिसकी पनाह ये पूरा समाज तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। वही सबसे संगीन मसला तो मेरा भाई भी मुझे बहुत मोहब्बत से खिलाने वाला, प्रेम से मेरे रुखसारों पे चप्पट लगाने वाला, मुझे कदमों पे बैठा के गली कोचों में घुमाने वाला, मुझे एहसास है कि इसमें तो मेरा भाई भी शरीक है। इस स्टेज से और इस संजीदा माहौल से तेरे दोस्त बदोस्त होकर अपने सीने के चाक रफू करो। आज़ादी तहजीब के नुमाइंद ख्याल कौम मसाइल हासिल करने वाला, कौमों और मुल्कों को कानून बनाने वाला, इनके हुकूक की चीख चीख कर दुहाई देने वाला, जब इस मसला पे पहुँच जाते हैं तो उन्हें भी साफ सूख जाता है, उनके कल की रोशनाई खुश्क हो जाती है, उनकी दिल की अंगेठी सर पड़ जाती है और औरत से इनकी मोहब्बत खोखली साबित होती है। दुआ व अमल का इनका पैमाना बदल जाता है। यहूद की नुमाइंदगी की शहादत मेरे हिस्से में आई है। यहूद ने भी औरत के साथ बहुत अच्छा सलूक बर्ताव नहीं किया। एक आसमानी अलग की मालिक और एक हमतर रसूल के उम्मत होने के बावजूद उस कायम यहूद ने तमाम मजहबी, आसमानी और फितर कानून के कुचल कर औरत की एक दासी से भी बदतर बना दिया था। उनकी निगाह में हर औरत शैतान के सवारी और वह बिच्छू है जो जरूरी तौर पर हर इंसान को ढक मारने की फिक्र में रहता है। लाश बस आदम और कुमार गुंदम सारा कमाया। ऐसा यहूदियों की तारीख में औरती को भुगतना पर वह लोग तो औरत के गुनाह और गालियों का सारा चश्मा करार देते थे।
उनके यहाँ औरत के लिए कोई अदल इंसाफ न था, न उसकी ख्वाहिशता की फिक्र थी, न ही ज़रूरत की परवाह, न उसे भाई की मौजूदगी में मिराज का हर्ष था, न ही उसके मानंद उसे हुकूक हासिल थे, बल्कि नौकर से बदतर उसकी जिंदगी थी। एटेन ने एक मौका पर औरतों को जो खिताब किया उसे भी उस तहजीब के पूरी अक्काशी होती है और औरत के बारे में गंदे खशुदा और नापाक ख्यालात खुलकर सामने आते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम हव्वा की बेटियां हो, इसीलिए खुदा का हुक्म और तुम्हारा जुर्म भी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मुझे अरब के माशरा ज़ाहिरियत की नुमाइंदगी करनी है। जी चाहता है कि इस बदतरीन माशरा की काशी करूँ। वो माशरा तो सरापा जुल्मत व ज़ियारत का मिज़दाक था। फिश्क व फुजूर की आंधियाँ चल रही थी और तुग़यान व तमर्रुद के तूफ़ान बया थे। कुरान कहता है ज़ौरल फ़सादा फ़िल बर्री वल बहर का माहौल था और जुल्मात बाज़ार फ़ौक़ाबाज़ की फ़ज़ा थी। कहीं अमन व इंसाफ की रोशनी नहीं थी। एर थी तो वो बढ़ते हुए जुल्म के सलाह में ठहर नहीं सकती थी। बुराई को बुराई कहने वाले, जुल्म से नफरत व बेजारी इख्तियार करने वाले और अदल व इंसाफ का साथ देने वाले अफराद अगर नायाब नहीं तो कामयाब जरूर थे। इस आसूद माहौल में औरतों के साथ में गुफ्ता सलूक होता था। उसकी तर्जुमानी करते हुए बदन थरथराते, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते और आंसुओं की झड़ी आंखों से लग जाती। हर तरह की ज्यादती उसके जायज़ थी। इसके हुकूक पायमाल करना, तरक व मिराज से उसे मरहूम रखना, शौहर की वफात व तलाक के बाद उसे दूसरी शादी का इजाज़त न देना, घर के साजो सामान की तरह उसकी विरासत दर विरासत मुंतकिल करना, पैदा होते ही लड़की का जिंदा दरगोर कर देना यहाँ का मखसूस मिजाज व मजाक था। इसकी जायदाद को मर्द अपनी जाती जायदाद समझते थे। अफसोस तो यह है कि खाने में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मर्दों के लिए खास थी और औरतें उनसे मरहूम थी। ऊंच नीच और अदल मशावत व बराबरी की हालत इतनी बड़ी थी कि तसव्वुर से जोग उस पर नफरतें भेजता और तबीयत को तकद्दुर होती। शामीन कराम, अरबा की मजबूरी यह थी कि उन्हें दामादी रिश्ता से बड़ी याद थी। वो किसी को भी दामाद बनाना अपनी जिल्लत सबब जानते थे और कुछ वो फर्क व फाका का खौफ करते थे और उस पेशवानी और फक्र व फाका के बहुम अंदेशों का इलाज वो अपनी जिगर पारों को जिंदा दरगोर करके क्या करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ज़माना ज़ाहिरियत में औरत जब वलादत के करीब होती है तो एक गड्ढे पर बैठ जाती है। अगर लड़की पैदा होती है तो उसे जिंदा दरगोर कर देती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ज़ाहिरियत में हम औरतों को कुछ नहीं समझते थे, न ही उनसे कोई मशवरा लेते थे। कुन्ना फिल ज़ाहिरियती ला नादत बिन निशा वला नस्फिल इब्ना फी सईन वन अबीर अन कबीर बिन सफियान ने अपना वाक़या बयान किया है कि मैंने 4 लड़कियां दफनाई थी। कैस बिन आसिम तमी ने 8 लड़की दफन की थी। हाशिम बिन अदी ने जिक्र किया है कि जिंदा दरगोर करने का उसूल अरब के तमाम ही कबाइल में राइज था। सासा बिन नाज़िर ने इस्लाम के ज़ुहूर तक 300 जिंदा दरगोर होने वाली लड़कियों को फीदिया देकर बचाया था। अगर किसी वजह से लड़की जिंदा दरगोर होने से बचकर सियानी और होशियार हो जाती तो जाहिली बाप से बर्दाश्त न होता और वह उसे धोखे देकर घर से ले जाकर जिंदा दरगोर करके सुरगोरो फरहत महसूस करता। बाज़ अरबों ने इस्लाम लाने के बाद इस सिलसिले के बड़े आंदोलन रकत आमीज़ वाक़यात बयान किए हैं। अलमाए अल्ताफ हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मंजर कशी इस तरह पेश की है। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर तो खौफे समातत से बेर है में मादर, फिरे देखती जब थी सोवर के तेवर, कहीं जिंदागार आती थी उसको जाकर वो गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली जिन्हें साहब जैसा कोई जमने वाला। हज़रात, वहाँ का रुतबा भी औरत वहाँ का अदब भी औरत का रुतबा मुतयन करता है कि औरतें शैतान है जो हमारे लिए पैदा की गई है। हम शैतान के सर से पनाह चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
तमाम अदियान और मज़ाहिब के जोरों सितम में औरत पिस रही थी, जुल्म की ज़्यादती सेवा करा रही थी। उसके एहसासात पायमाल हो चुके थे। चारों तरफ जहालत व ज़लालत का अंधेरा था। ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बहर का मज़दक ये कायनात बनी होती थी। जुल्मत व अज़ाब फ़क़्बास की मुकम्मल तस्वीर ये सीनाए कीती थी। औरत बेबस और खस्ता व परेशानी में रह रहकर आसमां की तरफ देखती और मता नसरुल्लाह की फरियाद करती। अल्लाह को उसकी बेबसी पर रहम आया और उसने इस्लाम का आफ्ताब फारान की चोटियों से तुलू हुआ, जिसने अमन व अमान का पैगाम दिया, अख़ुवत भाईचारा का दर्ज दिया और कायनात के निज़ाम को सही नहज पर गामज़न किया। और उसने मज़लूम के सर पर दश्त शफ़क़त रखा और जो हर कसम नाकिस की हवसना का शिकार थी, वक्त का ताज़ाना बहम जिसके सर पर बरस रहा था, हर फर्दोबश के हाथ में जिसकी महार थी और अपने मनचाहे तरीक़े पर औरत का खिलौना बना रखा था। लेकिन इस्लाम ने साफ ऐलान किया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना के मर्दों ने जो कुछ कमाया उनके लिए और औरतों ने जो कुछ कमाया वह उनका हिस्सा है, जो कुछ किया वह उनका हिस्सा है। यहाँ तो मर्द होना कोई माया शराफत नहीं, मर्द कोई अफजलियत व बरतरी का दलील नहीं, बल्कि उसका ज़ाब्ता तो तक़वा परहेज़गारी खश्त और खौफ खुदा है, खशीयत और खौफ खुदा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, एक जगह वज़ाहत फरमाए कि यकीनन तुम में से अमल करने वालों के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे से हो। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम ने औरतों के दुखे का बेहतरीन इलाज पेश किया। उसे वह हुकूक देके दूसरे मुजाहिब की हवा तक नहीं लगी, जैसे हुकूक देके दूसरे मुजाहिब की हवा तक नहीं लगी। जैसे एहतराम जैसी मज़लूमत औरत को दी है, उसकी नज़र पेश करने से दुनिया कासिर है। औरत को हया की चादर दी और इज्जत का नवाज़ा भी बख्शा, शीशों में नज़ाकत पैदा की, किरदार की जोहर चमका है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बेटी खबरदार, ऐसी हरकत ना करो। इन जालिम इंसानों के मुजालिम से तंग आकर अपनी आकीबत बर्बाद ना करो। वह दिन दूर नहीं जब महशर बया होगा, जहाँ जर्रे जर्रे का इंसान को बदला मिलेगा। फमन यअमल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरह। जहाँ जर्रा बराबर किसी पर जुल्म ना होगा, बल्कि ऐलान होगा, अलियौमा जज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्म, के आज हर नफ्स को इसके किए का बदला दिया जाएगा। आज किसी पर जुल्म न होगा। वहाँ इंसान अपने किए पर पछतावे करेगा, शर्मिंदा होगा, मगर वह शर्मिंदगी व निदामत बेकार होगी, बल्कि अज़ाब के फरिश्ते मुँह के बल घसीट कर उसे दोज़ख की भेंट चढ़ा देंगे। मेरी बेटी, मेरी नेक बेटी, मेरी मासूम बेटी और मेरी कमजोर बेटी, वहाँ तेरी फरियाद सुनी जाएगी। वहाँ रोज हिसाब है, वहाँ तेरी सुनवाई होगी, वहाँ तेरे हुकूक का एहसास होगा, मगर पजीराई न होगी। देखो मेरी सादा लो बेटी, मैं इन तमाम मरामत से गुजर चुकी हूँ। मुझे बचपन में बिल्कुल अछूत समझा जाता, सरासर मेरी हक तलफी क्या की जाए। कभी मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे इतना मारा कि जमीन व आसमान लड़च गए। देखने वाले अब दीदा हो गए, सुनने वाले दम खुद रह गए, मगर मेरे वालिद का गुस्सा ठंडा न होता, क्योंकि उन्हें तो मेरी ही वजूद से नफरत थे। मेरी जात ही उनके लिए परेशान कुन थे। घर में कोई चीज आई, लड़कों को ज्यादा मिलती, मुझे पराए घर की समझकर महरूम कर दिया जाता था। मेरी साथ भी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हर रूप में तुमसे ज्यादा जुल्म सितम किया गया। सब्र करो, इस्लाम ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। इस्लाम के दामन में तुम्हारे हुकूक महफूज है, मगर आज के मुसलमान ने इन कवानीन को ठोकर मारकर औरत को अपनी नौकरानी बना लिया है। मेरी बेटी जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे हिफाजत भी करेंगे। आज तू परेशान है, कल किसी की बेटी को परेशान न करना, किसी गरीब को मजाक न उड़ाना, अपने दिन पर आमोज न करना, और ये हो ख्याल कि मुझे सिर्फ लड़की। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुल्कू बिअयदी
बीकुम इला तालुका। अगर मुसलमान खाल गफलत से बेदार हो जाए, कि अगर मुसलमान खाल गफलत से बेदार हो जाए, खुदा की कसम कौम का सरदार हो जाए। बुजुर्गाने मोहतरम वासियाने मिल्लत, आज मुसलमान हर जगह अपनी तबाही का रोना रो रहे हैं और हर जगह जलील खार नजर आ रहे हैं। हमारी तबाही का राज क्या है? हमारी तबाही के बहुत सारे राज है। उनमें से एक राज ये भी है कि आज हमारे माशरे में जो चीजें फल फूल रही है वो है गाना सुनना और मोबाइल ना। आज मुसलमानों में इसका मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आज कोई घर कोई दुकान खाली नहीं है जिसमें गाना सुनना न पाया जाता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म कर रहे हैं कि मुझे मेरे रब ने आलाते गिना को मिटाने तोड़ने फोड़ने का हुक्म दिया है। हमारा नी रब्बी अजल गिना, आज हमारी तबाही का बड़ा राज इसी में मुसवर है कि आज गैर जानते हैं कि मुसलमानों को इस्लाम से खारिज तो नहीं कर सकते, मगर उनको इस तरह कर दिया जाए कि वो इस्लाम पर चलने वाला न रहे। इसलिए वो लाते हैं वो लाभ को खासकर मुसलमानों की तरफ ज्यादातर फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऐशो कर इस्लाम की तरफ राजी ना हो। इस्लाम ने गाना बजाना गाना सुनना सब आराम करार दिया है। मुसलमानों के लिए इसमें तबाही है, मगर आज मुसलमान गैर की तहजीब के पीछे चला जा रहा है और अपने को हलाकत की तरफ डाल रहा है। कुरान कहता है वला तुल्कू बीकुम इला तालुका। इस्लाम के परवानों पहले सिर्फ रेडियो था, लोग उससे गाना सुना करते थे। आज उससे बढ़कर मोबाइल आ गया है जो मुआशरे की तबाही में बड़ा असर रखता है। हर घर में मोबाइल भरा हुआ है, हर घर में मोबाइल भरा हुआ है, घर में मोबाइल रहा है और घर हर फर्द एक साथ उसकी आइडिया तस्वीर को देखता है। खुदा ने जरा संभाल दिया तो सबसे पहले अपने घर में मोबाइल का वैसा आएगा। खुदा ने अगर थोड़ा संभाल दिया है और जरूरत से ज्यादा है तो खुदा की राह में खर्च करो, गरीबों की इमदाद करो। ये मोबाइल बहुत सी खराबियों की जड़ है, जिना का इससे रिवाज होता है, औलाद वालिदा की नाफरमानी हो जाती है, घर में बरकत नहीं रहती, मसाइब का नुज़ुल होता है, बुराइयां बेहयाइयां फाशकारियां सारी चीजें इसे परवान चढ़ती है। आज लोग शिकायत करते हैं कि औलाद कहने नहीं मानती, तुमने खुद परवरिश उसके ऐसे अंदाज में की है, फिर शिकायत क्या फायदा रखती है? इससे पहले इसे इस्लाम की तरफ फिरो, दिन की बातें बताओ तो वो क्यों तुम्हारी नाफरमानी करे? इंसान जैसा बोता है वैसा पाता है। लिहाजा औलाद को दीनी तालीम दो और सोमो सलात का पाबंद बनाओ, फिर देखो वो कैसे नहीं फर्मा बरदारी करती है। और मुआशरे की बुराइयों का अंगेज कर लेना ये कौमी गुनाह है, इसलिए पूरी कौम को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। फितरत अफराद से अगमाज तो कर लेती है, फितरत अफराद से अगमाज तो कर लेती है, कभी करती नहीं कौमों के गुनाहों को माफ। मिल्लत के पास वालों मोबाइल ही असल में कैंसर है। जिस तरह कैंसर ऐसा मर्ज है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हलाक कर देता है, इसी तरह मोबाइल है, इसके जरिए इंसान सारी बुराइयां करके अपने को हलाक कर देता है। हजरत शाह अबरार हर कोई मतलब लाली फरमाते हैं कि मोबाइल ये साहबों का पिटारा है, जिसका डसने वाला कभी नहीं बच सकता, वो अलग होकर ही रहता है। इसी तरह मुसलमान आज हलाल कमाई खा रहा है और गाना सुन रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, मोबाइल भी देख रहा है और हलाल कमाई करते हुए हराम करता जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों जानो, नमाज कायम करो और इकामत खुदावंदी पर अमल करो और अखलाक हसना को अपनाओ। अल्लाह ताला हमें इस्लामी माशरा और अमाल सालिहा की फिक्र नसीब फरमाए, आमीन। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पाक रख अपनी ज़बान, पाक रख अपनी ज़बान, तिलमीज़ रहमानी है तू, हो न जाए देखना तेरी सदा बेआबरू। सोने वाले को जगा दे शोले आवाज़ से, बातिल खिरमन जला दे शोले आवाज़ से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा कैसी कैसी बातें बोल के चला गया, हम कबूल फरमाए। अब जो है आगे एक मुकालमा है, मुकालमा है आलिम व जाहिल आदिल शाहनवाज और एहसान साहब ऊपर तशरीफ लाएं और मुकालमा पेश करें, मुकालमा पेश करें। दोस्तों बुजुर्गों, शायर ने कहा है कि सफ़र दरपेश है गाफिल तुझे इस दार फ़ानी से, सफ़र दरपेश है गाफिल तुझे इस दार फ़ानी से, लगा दिल को न दुनिया से न ऐशो काम रानी से, चलेगा काम कब तक जोर से जर से जवानी से, किनारा एक दिन करना पड़ेगा जिंदगानी से।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा, इडली उठली लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा मैं गया था बाजार करने। अरे चाचा, इस उम्र में आप गए थे बाजार करने, क्या आपके पास बच्चे नहीं है? बच्चे का हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। हमारे कहावत है 100 पुत्र राम के एको न काम के, यही हाल हमारा है। तोबा तोबा, ये कैसे बच्चे हैं? चाचा क्या आपने इन्हें तालीम दी? अरे बेटा हमने सोचा था ये हाफिज मौलवी बनेगा, 2-3 हजार में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 2-3 हजार में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये तो बुरी सोच है। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा? देखिए एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मौलाना साहब, हम आपके मदरसा में पढ़ रहे हैं और ये चाचा कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार को नौकरी करते हैं, खुद किया क्या खाएंगे और बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलवी साहब जरा आप इनको समझाइए। देखिए चाचा, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोग यही सोच है, मौलवी और हाफिज क्या कमा नहीं पाते, बहुत ही गंदी सोच है। जबकि खिलाने वाली जान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो यहाँ पर लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपने देखा होगा जिसको दस्तखत ना करने आता हो, इनका नाम बड़े बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? हर जगह इसके बदखिलाफ देखिए, हर जगह इसकी इज्जत होती है। इसके बाद खिलाफ देखिए, बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो इसकी डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्या जैसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? अगर सुनिए चाचा, आपने उन्हें दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो आपका कहना मानते, आपको खिदमत करते, मदरसों में इल्म हासिल करते। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ कुछ समझ में आया। तो अच्छा चाचा, दीन के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ, क्या तुम अकेले मुसलमान हो? तो बताइए गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजर ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतर कर नल पर जाना, नंबर 6 सदर जुबाने के लिए कपड़े का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बादुल खुला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीजें न पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह चाचा, अस्तगफिरुल्लाह। 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, अगर डोसा ना हो तो गड़गड़ा के साथ कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। जी बेटा इतना कम है, हम तो समझ रहे थे कि 10-20 होंगे तो कहाँ से जाने। अच्छा बेटा बताओ, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? क्या आपको नहीं मालूम कि मदरसा वास्फिल उलूम हुसैनिया दोगरा में एक इदारा चलता है? इस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो सुनो, इस मदरसा में दीनियात और हिफ्ज़ कुरान पाक की तालीम और उलूम असरा की तालीम भी होती है। अच्छा हम चल रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों के ठोकर में ज़माना है। ये 3 बच्चे इन्होंने एक ऐसा सबक दे के गए हैं, पता नहीं हम समझे कि नहीं समझे, अल्लाह हमें समझा दे। इसके बाद मैं तकरीर के लिए सिराज साहब को दावत देता हूँ, दावत सुखन देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। सिराज साहब तशरीफ लाएं। हमारी सुकून और वकार का मुजाहिर फरमाए भाई, खामोश रहें, ध्यान से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाह तबारक व तआला
फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरा मुँह और सरकार मदीना की तनाखानी, मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दामानी। बिरादरान इस्लाम और काबिल क़दर शख्सियत, इस मुतबर्रकार कुरान में शम्मे रिसालत के हयात को रोशन करने के जलाल कर रहा हूँ। मेरी यह बसात नहीं कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वास्ता पर लबकुशाई कर सकूँ, लेकिन फिर भी आप जैसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ूअ गुफ्तगू बनाता हूँ, ताकि खुद की सलाह हो जाए, वरना किसी क्या मजाल के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके। जैसे शायर रसूल और हज़रत हसन का शायर है, जो उन्होंने मजबूरी जाहिर की और फरमाया माई मदद मोहम्मद बिन मक़ालती वलाकिन मदद मक़ालती बिन मोहम्मद। तर्जमा, मेरी बजात नहीं कि अपने अशार से मिदद रसूल का हक अदा कर सकूं, मैंने जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अशार को जरूर मुतहसराई की है। मिल्लत इस्लामिया के दरख्ते दिलो बिअज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार न था और ना निज़ाम मुकम्मल था, और अदालत, इंसानियत, अमानत व दियानत, इस्मत व हिकमत, सलाह व तक़वा ज़ोदा-वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफ़त और इज़्ज़त की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्क व ज़लालत की बुराई हज़म नजर आ रही थी। नफरत, उल्मत, शकावत और अदावत का दौर दौरा था। इस उर्दार शायर ने चाहे खूब मंजर कशी की, बदी का जोर था और सो जालत की घटाई थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश नगर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते, और जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी। न थी शर्मो या आंखों में घर बेहयाई थी, मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदावंदी ने उस फिरकत दौर में शैतान जाने लातो उज़्ज़ा को रुज़ादात के रास्ते पर गामजन करने के लिए, ख्वाहिशों पर बरकत को खत्म करने के लिए फारान की चोटी से आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू फरमाया। मक्का में तुलू आफ्ताब के वक्त आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लगते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नजर तो शम्बा को अपने तमाम अनवारों बरकत के साथ तशरीफ लाते हैं। आप ऐसे वक्त पैदा हुए सलेल नार दोनों ने पैदा हासिल किया। सुभान अल्लाह मेरे कल्बो जिगर के साथियों, सामने खुद कराती है मेरा नूर नजर लगते जिगर इस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझसे सादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमना में मुसर्रत और खुशी की हद न रही जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी थे। फरमाती है काश अब्दुल्लाह रहते तो उस लगते जिगर को जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है देख कर कितने खुश होते। गैर से आवाज आती है आमना फिक्र मत कर, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ हूँ इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर सैर व तफरीह के लिए दिल चाहे तो मैं राज पर बुला दूंगा, अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़वा दूंगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और फरमाते हैं ऐ आमना कोई नाम सोचा है? आमना कहती है जब से बच्चा पैदा हुआ है जबान पर काबू है, ना कल में और ज़हन पर कई नाम आते हैं, लेकिन कल पर दस्तक होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुभान अल्लाह, ऐ आमना इस नाम को, इस नाम के बच्चा को मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में ना देखा और ना सुना। आमना कहती है आपने तो नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब भी क्या पूरे दुनिया में मौजूद ना होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात करता है और अपना आना लगा जिक्र। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इसके बाद तकदीर अलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। हज़रत हलीमा पूर्ण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दुबली पतली सवारी पर सवार होती है। ये कमजोर सवारी को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के वजह से कुव्वत अता होती है और काफिला वालों के सवारियों से आगे निकल जाती है। सभी हैरतज़दा होते हैं हलीमा की इतनी कमजोर सवारी को इतनी कुव्वत और ताकत कहाँ से आ गई जो इतनी तेज चल रही है।
जब हज़रत हलीमा घर पहुंचते तो तमाम घर अनवारों बरकत से पुरता। किसी शायर ने कहा है, मोहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, तेरी शान अल्लाहु अकबर हलीमा, तेरी बकरियों को वो पानी पिलाए जो है साक़ियाब कौसर हलीमा। बिरादरान इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबाब का दर भी अजीब है। मौसम इंसानियत अपने चचा के हमरा शाम का सफर तशरीफ फरमाए। तिजारत कर से एक राइब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तौरात की तमाम अलामात पर गौर किया तो अबू तालिब को कहा, इस बच्चा को यहीं से वापस ले जाओ, यहाँ से आगे मत ले जाओ। मैंने जो अलामत तौरात के अंदर पढ़ी थी वो सब इसके अंदर पाई जाती है। शादी के आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, अबू तालिब वहीं से वापस रवाना हो गए। इस सफर में अबू तालिब को बहुत बड़ा नफा हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। अगर वो महबूबे की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपना दिल काट लेती। अगर मैं हुस्न सफ़ाती और जमाल और कमाल ज़ाती बयान करने की कोशिश करता हूँ तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आता है, बलगल उला बी कमाली कशफत तुजा बी जमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। इसके बाद कोई सीरत निगार, कोई अदीब ये जुर्रत नहीं कर सकता कि इस उन्वान पर बहस की जाए। जब शम्सो कमर खातिमुन नबिय्यीन खतमुर रसूल आका अकुल हाजिर सुकुल को देखा तो यह पुकार उठे, सहने चमन को अपने बहारों पे नाचता तो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। शहजाद जान इस्लाम मौजूद इंसान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा और नबूवत और रिसालत पर फाइज होते ही ऐलान हक कर दिया, लोगों को तौहीद मां समझाया। कुफ्र और शिर्क को मिटाकर वहदत खुदाबंदी का कुफ्र और शिर्क को मिटाकर वहदत खुदाबंदी का बोलबाला किया। नफरत और जुल्मत की जगह सदाकत और मोहब्बत को तब्दील किया। शैतान ने तो उम्मत की जगह ईमान और दिया बुलाया। आपने एक ऐसा इनकलाब बरपा किया इसके नतीजे में सहाबा कराम का एक मुक़द्दस जमात तैयार हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तरबियत कमाल था कि आपने शिर्क अदा को शिर्क कदा को तौहीद कदा बना दिया, इबादत कदा को कुफ्र कदा बना दिया, राहतन को राहबर बना दिया, पूरे जज़ीरतुल अरब को एक गुलदस्ता बना दिया। इस्लाम का परचम चारों तरफ लहराते ही नजर आने लगा। दरसगाए रिसालत से एक गिरोह ने तरबियत पाई जो सारी दुनिया पर छा गई। उन्होंने हक को फैलाया और बातिल को मिटाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि हम सबको हयात तज्जुबा का नमूना बनाए। इसी बात पर मैं अपने तकरीर खत्म करता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, तो क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, बस काफ़ी है जो एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह व करम तेरे हैं। इसके बाद एक नज़म के लिए नज़म मदारिस इस्लामिया पर जो है एक नज़म के लिए रईस और समी अख्तर साहब को दावत देता हूँ। दोनों हजरात आए और नज़म मदारिस इस्लामिया पेश करें। तशरीफ लाएं भाई। इधर हो। प्यारे बाबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा आज मदारिस के बारे में कुछ बातें पूछनी है। मदारिस के बारे में? जी बाबा मदारिस के बारे में। जी बेटा पूछो। लोग कहते हैं दहशत की ये इर्तिका इन मदारिस से होती सरेआम है। मेरे बाबा तू इतना बता दे मुझे, ये हकीकत है या कोई इल्जाम है। पूरे दुनिया को मिलता मदारिस सही, हमने का एक मीठा सा पैगाम है। इस बदम
का इन्हें मराकिज से क्या काम है। बाबा जी पहली बात तो ये पूछनी है, बैठे हुजूरों में दिन रात ये मौलवी देते रहते हैं तालीम किस चीज की। जहल की तारीकी में वो फैलाते हैं इल्म की रोशनी रोशनी रोशनी। महबदर से बुखारी वहाँ है कोई, गोद में लेके बैठा कोई तिरमिज़ी। मदरसा हमको लगते हैं क्यों अजनबी, आप जाते नहीं मदरसे में कभी, इसलिए दर सगाहों से नफरत हुई। नन्हे मुन्ने बच्चे सर झुकाए हुए रोज शब करते हैं हिफ्ज़ कुरआन की, रोज शब करते हैं हिफ्ज़ कुरआन की। ए पिसर काल काल नबी की सदा, ए पिसर काल काल नबी की सदा गूंजती मदरसों में सुबह शाम है। लोग कहते हैं दहशत की ये इर्तिका इन मदारसे से होती सरे आम है। मेरे बाबा इतना बता दे मुझे ये हकीकत है या कोई इल्जाम है। पूरे दुनिया को मिलता मदारिस सही, हमने का एक मीठा सा पैगाम है। इस बदमनी का मेरे लख्त जिगर, हमने का इन्हें मराकिज से क्या काम है। बाबा दूसरी बात ये पूछनी है कि सीखता है जहाँ पर हर एक आदमी रहजनी बदजनी दुश्मनी शरीकशी। नहीं बेटा, बल्कि एक निगाह है बसीरत से ये मौलवी दुश्मनों से बना लेते हैं दोस्ती। गुमराहों को दिखाते हैं ये रास्ता, सरकशों को सिखा देते हैं बंदगी। फिर ये क्या फैली है हर तरफ सनसनी, ये है अंग्रेज की एक साजिश खुली ताकि बदनाम हो वारिसाने नबी। क्योंकि रूह मोहम्मद की है बद सही, तारी है रूह अंग्रेज पर कप कपी, तारी है रूह अंग्रेज पर कप कपी। दाढ़ी पगड़ी के सुन्नत से उन पर बपा, दाढ़ी पगड़ी के सुन्नत से उन पर बपा। एक महशर है और एक कोहराम है। लोग कहते हैं दहशत की ये इर्तिका इन मदारसे से होती सरे आम है। मेरे बाबा तू इतना बता दे मुझे ये हकीकत है या को इल्जाम है। पूरे दुनिया को मिलता मदारिस सही, हमने का एक मीठा सा पैगाम है। इस बदमनी का मेरे लख्त जिगर, हमने का इन्हें मराकिज से क्या काम है। बाबा तीसरी बात ये पूछनी है कि
मेरे बाबा मुझे अब जरा ये बता, ये मदारिस भला कब की याद है? उनकी तारीख बेटा मुझे याद है, ये मदारिस तो सुफ़ा की औलाद है, जिन तलक पहुँचती है हमारी सनद, वो मोहम्मद हमारा भी उस्ताद है। वाकई ये तो नेमत खुदा दाद है। इब्न मसूद की दर सगा कौफ में इन मदारिस की मजबूत बुनियाद है। दर सगा है अली के फैजान से, आज तक शहर बगदाद आबाद है, आज तक शहर बगदाद आबाद है। इन मदारिस के दुश्मन मेरे पिसर, इन मदारिस के दुश्मन मेरे पिसर, दो जहानों में कितना बदअंजाम है। लोग कहते हैं दहशत की ये इर्तिका इन मदारिस से होती सरेआम है। मेरे बाबा तू इतना बता दे मुझे, ये हकीकत है या कोई इल्जाम है? पूरे दुनिया को मिलता मदारिस सही, हमने का एक मीठा सा पैगाम है। इस बदमनी काए मेरे लख्ते जिगर, हमने का इन्हें मराकिज़ से क्या काम है? बाबा चौथी बात ये मालूम करनी है कि कौम को इन मदारिस ने जो कुछ दिया, प्यारे बाबा उसे अब करो ना बया। कौम को मदीने जैसा सितारा दिया, घूमते गिर्द जिसके रहे कहकशा, एक रहबर दिया मुफ्ती की शक्ल में, जिसकी अज़मत को हैरान है आसमां। सिर मख्फी करो मेरे ऊपर आया, इन मदारिस में फूला फला एक जवा, रहनुमाए जमीयत सरे कारवा, जिसके बारे में कहते हैं अहले जहां, वो हमारा वो आइंदा का हुक्मरा, वो हमारा वो आइंदा का हुक्मरा। क्योंकि उनके सियासत के आफाक पर, क्योंकि उनके सियासत के आफाक पर एक चमकता दमकता बड़ा नाम है। लोग कहते हैं दहशत की ये इर्तिका इन मदारिस से होती सरेआम है। मेरे बाबा तू इतना बता दे मुझे, ये हकीकत है या कोई इल्जाम है? पूरे दुनिया को मिलता मदारिस सही, हमने का एक मीठा सा पैगाम है। इस बदमनी काए मेरे लख्ते जिगर, हमने का इन्हें मराकिज़ से क्या काम है? जी बेटा कोई और बात पूछनी है? जी बाबा एक और बात पूछनी है। मोहतरम जी कदर मेरे प्यारे पिदर, ये मदारिस है या है कमाई का घर? मेरे सादा से छोटे पिसर, ये उलूम नबूवत के पैगाम
भर होंगे कैसे तिजारत के अड्डे पिसर, उनको महबूब हरगिज़ नहीं मालो ज़र, जिनको महबूब हो अपना इल्म हुनर। लोग कहते हैं दहशत की ये इर्तिका इन मदारिस से होती सरे आम है। मेरे बाबा तू इतना बता दे मुझे, ये हकीकत है या कोई इल्ज़ाम है। पूरे दुनिया को मिलता मदारिस से ही अपने का एक मीठा सा पैगाम है। इस बदमनी काए मेरे लफ्ते जिगर, हमने काइने मराकिज़ से क्या काम है। चांद जल चमकते दमकते पिसर, अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बाबा पूछिए। अब मदारिस के बारे में मेरे पिसर राय दो, अपनी ख्वाहिश को जाहिर करो। मेरी ख्वाहिश है बाबा के फौरन मुझे हिफ्ज में या किताबों में दाखिल करो। हश्र के सख्तियों तंगियों में मुझे रब को भी मुँह दिखाने के काबिल करो। ठीक है मेरे बेटे मैं तैयार हूँ, अपने कुरआन का हाफिज मुहाफिज बनो। जज्बाए हक से शर्सार आलिम बनो। डूबे जुल्मते में हर एक बशर के लिए रोशनी से भरा एक पैगाम है। शाबाश बेटा शाबाश। हुक्मरानों बस एक मेहरबानी करो, इन फकीरों से मत छेड़खानी करो। मदरसों के तक़द्दुस के खातिर भी तुम अपनी आईन पर नजर सानी करो। जिनके नीचे फरिश्ते बिछाते हैं पर जालिमों की तुम कदरदानी करो। अहले हक की अगर तर्जुमानी करो, फिर हमारे दिलों के जियाबाज तुम काम फिर साई से हुक्मरानी करो। इन मदारिस के बस मद खाने करो, इन मदारिस के बस मद खाने करो। क्योंकि दोनों का लहजा हमें यूँ लगा, क्योंकि दोनों का लहजा हमें यूँ लगा जैसे तुमको हुआ को इल्हाम है। क्योंकि दोनों का लहजा हमें यूँ लगा, क्योंकि दोनों का लहजा हमें यूँ लगा जैसे तुमको हुआ कोई इल्हाम है। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामईन करम, आरिफ बिल्लाह महबूबुल उलमा क़ारी नसीर अहमद बेग तशरीफ ला चुके हैं। वक्त की किल्लत दामनगिर से चंद शेर सुनाता हूँ और आपके हवाले आसिया परवीन लिखकर करना गुजारा मगर अपने बच्चों को चाहिए हवाले खुदा पे नज़्म है वो आगे पेश करे। माशाअल्लाह।
तशरीफ लाए हैं। जब हुस्न मोहब्बत मिल के बहम सरसारो गजल्फा होते हैं, जब हुस्न मोहब्बत मिल के बहम सरसारो गजल्फा होते हैं, फितरत को भी हारा जाता है, नज़ारे भी रक्सा होते हैं। कितनी ही ताकत बातिल की हो, कितनी ही ताकत बातिल की अताअत क्या माना, ईमा पे फिदा हो जाते हैं जो साहिब ईमा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौल खुदा पे कोई बुरी बात नहीं करना, दीन खुदा पे जीना उस पर ही मरना है, ये अलामत मोमिन की गौर से तुम सुनना। जो भी करेगा मुझ हो जाएंगे, कुरान को पढ़ना, जिक्र खुदा करना, कुरान को पढ़ना, जिक्र खुदा करना। हिफाजत खुदा की करना, जो भी उठाए उंगली सर को उड़ा देना। हम खुदा के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। ऐसे हम जिंदा जला देंगे, एक पल में हम मौत की नींद सुला देंगे। क्या है अजमत खुदा की तुझको बता देंगे, ये तो हमारी जान है, मोमिन की पहचान है। इसके लिए मरना, इसके लिए मिटना, इसके लिए मरना, इसके लिए मिटना। लाजिम हम पे हिफाजत खुदा की करना, जो भी उठाए उंगली सर को उड़ा देना। हम खुदा के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। मौला उमर फारूक सी सुजात तू दे दे, खालिद इब्न वलीद सी हिम्मत तू दे दे, सलाउद्दीन की जुर्रत दे दे। वास्ता तुझको आका का, मौला अली का तू सदका हमको अता करना, मौला अता करना, हमको अता करना, मौला अता करना। खुदा की करना, जो भी उठाए उंगली सर को उड़ा देना। हम खुदा के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। जिसने की बेहुरमती रब के खुदा की, लानत है उस पे बेशक मेरे मौला की। उससे है नाराज खुदा, है नाराज नबी, इससे है माफी लाजिम, जिसे है तौबा लाजिम। रो रो के करना, रो रो के करना, रो रो के करना, रो रो के करना। लाजिम हम पे हिफाजत खुदा की करना, जो भी खाए उंगली सर को उड़ा देना। हम खुदा के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। इसकी इज्जत करना लाजिम है सब पर, फैज़ जहां में अज़मत इसकी है बेहतर। नेकियां बेशक पाओगे इसको तुम पर कर, आका का है ये कहना, इसको तुम पकड़े रहना, इसको तुम पढ़ना और शिफा पाना, इसको तुम पढ़ना और शिफा पाना। लाजिम हम पे खुदा की करना, जो दिखाए उंगली सर को उड़ा देना। हम खुदा के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सब
सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। فأما الذين شهدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار। मादरीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दुआ पढ़ी है। उसका सादा सा तर्जुमा यह है कि जो लोग खुशकिस्मत में वो जन्नत में, जो हमेशा उसमें रहेंगे, उसी तरह जो लोग बदबख्त वो जहन्नम में। उस दुनिया के रंगों में जब इंसान आँख खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, उसी तरह का मकल इंसान बाहर कर लेता है कि उसे हमेशा उस दुनिया में रहना है। और अगर बिल्कुल कभी मरना होगा तो हड्डियां खस्ता हो जाएंगे, जिस्म के अज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर उस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर उस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे ये तस्वीर इंतहा गलत है। ये दुनिया इम्तिहान गाह, यहाँ तुम आजमाने के लिए नहीं भेजे गए हो। यहाँ की तुम्हारी हर हरकत हर सकून का हिसाब होगा। यहाँ की तुम्हारी हर हरकत हर सकून का हिसाब होगा। उस दुनिया के बसने वालों इंसान नेक अमल करोगे तो सही रास्ते पर चलोगे, हक और सदाकत के नंबरदार गए, खालिक कायनात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर मरने के बाद कामयाबी कदम चूमेगी। खुदाए बंदे कुद्दूस के काम की नाफरमानी करिएगा। अल्लाह की बनाई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहिएगा। जुल्म व सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहिएगा। जब एक दिन उसे आएगा अपने किए हुए का हिसाब, जब उसे पूछा जाएगा तुम्हें दो हाथ दिए गए थे ताकि तुम गलत की कमजोर कर सको, तुम्हें दो आंखें दी गई थी तुम्हें दो हाथ दिए गए थे ताकि तुम कमजोर की इमदाद कर सको, तुम्हें दो आंखें दिए गए थे ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें दो पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि बातिल ताकत और चमत्कारियों को शिकस्त दे सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? ऐसा नहीं किया तो फिर देखो जहन्नम की देखती आग देखी होगी, उसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, उस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह या फकीर, सरमायादार या मजदूर, अमीर या कमजोर, अक्लमंद या बेवकूफ, मर्द या औरत, सबको एक दिन वो दुनिया छोड़नी है। वहाँ की सीमोजर माल दौलत जायदाद जमीन दुकान कोठियाँ कोई आपके साथ नहीं आएगी, कोई आपके साथ नहीं आएगी। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारी नेक अमाली काम देगी, जहाँ हमारी नेक अमाली काम देगी। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रकाते नमाज जो हमने खुलूस नियत का अदा किया है, चंद मीठी बातें जो हमने मजबूर की है किसी को इत्मीनान डालने के लिए, यही सब हमारे लिए काम देगी। बाकी दुनिया की साजो सामान, तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार है। सच कहा कहने वालों ने, फिकिर से हवा को छोड़ मियां मत देश बदेश फिर मारा, कज़ाक अजल का लौटा है दिन रात बजा कर नकारा। क्या बदिया वैसा बैल छुत्र क्या गोनी पल्ला सरवारा, सब डांट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा मजारा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो एक मिनट क्या एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। हमें उस वक्त के आने से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना एक ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ आराम और सुकून मिलेगी। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम क्या है? मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है, जो आखिरत में मिलेगी। अगर हम लोग खुदा की मर्जी चाहे तो सही रास्ते पर चलेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे तो बदकिस्मत कहलाएगा। अल्लाह आपको और आपको सही रास्ते पर चला वो आखिरत में माशाअल्लाह। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमा अल-इंसान मा लम यअलम। किसी शायर ने कहा, इल्म वो दौलत है ये लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। सामईन किराम,
रोशनी किसे पसंद नहीं। शब तारीके महताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ये बात उन पर सादिक आती है। वह कौन सी चीज़ थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के अफजल बनाए हुए है? वह कौन सी ताकत है जो इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाए हुए है? वह इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या यह है कि हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ रहे, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म के अंदर जगह जगह बयान की गई है। इरशाद ताला कुल हल यस्तवी लज़ीना ला यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है कि कह दीजिए कि अहल इल्म है और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं। अकलमंदी नसीहत पकड़ सकती है। तो मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? इसी बात पे मैं अपना तकदीर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बच्चे की ज़बान को, इसके जज्बे को। मैं आप हज़रात के सामने अलामत क़यामत पर कुछ गुफ्तगू करने आया हूँ। उम्मीद है आप हज़रात बहुत समाअत फरमाए और हमारे हौसला अफजाई फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग हुक्मरान होंगे जो नाअहल और जाहिल होंगे और हक के मुखालफत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौकरानी या बेटी अपनी मालकानी अम्मा से खिदमत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त और बीवी के लिए वालिदैन को नाज करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपने बुलंद और बाले माथे फख्र करेंगे और उन्हें कपड़े की तरह मुख्तलिफ डिजाइन देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएंगे। लोग शराब में शिफात कर मुख्तलिफ नाम रखकर इस्तेमाल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाला काम हो जाएगा। लोग दिनवी तालीम याफ्ता होंगे मगर दिनवी इल्म से गाफिल होंगे मगर जहल की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना जीना आसान और जीना के असबाब ज्यादा हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें कपड़े पहनकर भी लहंगी होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग ज़कात के अदाने होंगे मगर ज़कात की तलब करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा की आबादी ज्यादा हो जाएंगे। सलाम करो ना, सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरी हाज़री हो तैयार हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते तराना नबी का, तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी रूह पे नाम अहमद बसा हो। मेरी रूह पे नाम अहमद बसा हो। मेरी धड़कनों पे मोहम्मद लिखा हो। मेरी धड़कनों पे मोहम्मद लिखा हो। हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मोहम्मद रईस, मोहम्मद रियान, सवाल जवाब के ये आखिरी सवाल जवाब है, तशरीफ़ ले आए भाई। मोहम्मद रईस, मोहम्मद रियान, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। उसके बाद जो है इनामात तकसीम किए जाएंगे, फिर हजरत जो है उनकी दुआ होगी, उसके बाद इस मजलिस को खत्म किया जाएगा।
मोहम्मद रईस, मोहम्मद रिहान, जल्दी आ जाए, तशरीफ लाएं। आ जा भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपसे मैं कुछ चंद सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। सवाल बताओ, कौन सी चीज़ है जिसको पैदा करके अल्लाह ने उसके बारे में खुद ही सवाल किया? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद ही सवाल किया कुरान पाक में है कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? सवाल बताओ, सबसे बेहतरीन सवारी कौन सी है? जवाब, घोड़ा। सवाल बताओ, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? जवाब, जुमा का दिन। सवाल बताओ, सबसे बेहतरीन रात कौन सी है? जवाब, लैलतुल कद्र। सवाल बताओ, सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है? जवाब, रमजानुल मुबारक का महीना। सवाल बताओ, कौन सी चीज है जिसको पैदा करके अल्लाह ने उसकी अजमत का इकरार किया? जवाब, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और उसकी मक्र का इकरार किया, फरमाया कि औरत का मक्र बड़ा जबरदस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब भाई नतीजा इम्तिहान सालाना मसा कासिमुल हुसैनिया दोघरा सालाना इम्तिहान में पास होने वाले दर्जे हिफ्ज में अव्वल पोजीशन, दोम पोजीशन, सोम पोजीशन। अब मैं बच्चों को जो आवाज़ दूंगा वो आकर के अपने अपने इनामात को लेकर के जाएंगे। इनाम देने के लिए हज़रत कारी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, कारी साहब तशरीफ रखें ऊपर। बच्चे आएंगे, हज़रत को आप किताब देंगे और वो लेकर के जाएंगे इनाम। दर्जे हिफ्ज में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अज़कार इब्ने मौलाना अंसार अव्वल पोजीशन 437 नंबर से ये अव्वल पोजीशन हासिल किए हैं। इन्हें इनामात दी जाएंगे, जिसमें सहरुल लिसान किताब है, उसूल तजवीद किताब है, बहश्ती समर किताब है। आजा है अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अज़कार इब्ने मौलाना अंसार। ले लिया भाई, ले लिया। दूसरे को बनाइए, हो गया। दूसरे पोजीशन मोहम्मद सिराज इब्ने मोहम्मद शमशान, मोहम्मद सिराज इब्ने मोहम्मद शमशाद। दो पोजीशन 428 नंबर से चहल हदीस और उसूल तजवीद। और तीसरा पोजीशन मोहम्मद ज़ीशान इब्ने मोहम्मद शमीम सिमियाही, सोम पोजीशन 412 नंबर से आदम से लेके मोहम्मद तक रहमत आलम की किताब इनको दी जा रही है माशाअल्लाह। दर्जे नाजरा में, दर्जे नाजरा कुरान में मोहम्मद अयान दोघरा अव्वल पोजीशन 429 नंबर से रहमत आलम। हुस्ना महाब अव्वल पोजीशन से पूरे मदरसे में पास हुई है। दर्जे दीनियात में 410 नंबर, तोहफे ख़वातीन, बहश्ती समर और 6 गुनहगार औरतें, ये सब किताबें इसे दी जा रही हैं। और 2 पोजीशन से हुस्ना आलिया इब्ने मौलाना हुसैन नदवी, ये 2 पोजीशन से पास हुई है, 365 नंबर। और शमामा बिनते मौलाना आफ्ताब मज़ाहिरी, शमामा जो मौलाना आफ्ताब साहब की बेटी हैं, वो भी 100 पोजीशन से पास हुई है, 323 नंबर से। तो इतने सारे बच्चे जो हैं माशाअल्लाह अच्छे नंबरात से पास हुई है। तमाम बच्चे बच्चियों के लिए तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि भाई खूब दुआ करेंगे, अल्लाह पाक इन सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए और अल्लाह पाक जो है मौलाना आफ्ताब साहब मज़ाहिरी की मेहनतों को कबूल फरमा कर और इन्हें जो है दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अब जो है प्रोग्राम बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। या कलिमात के लिए हज़रत कारी नसीर बैग साहब दामद बरकातुम हमारे जो है बहुत बड़े अकाबिर हैं, पूरे जाले के जमात शरिया से जुड़े हुए हैं। इन्हीं कौन नहीं था, तो मैं इनको दावत देता हूँ कि हज़रत जो है चंद कलिमात या कलिमात अपने तासुरात पेश करें और मुख्तसर सा करके दुआ करके और जो ये जो मेडल वगैरह सब आप देख रहे हैं,
ये सब दो नौजवान डोगरा पछारी मोहल्ला यहाँ के नौजवानों ने मिल करके इन बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए इन इनामात को जो है दिए हैं। इन्होंने हौसला दिए हैं। अल्लाह पाक इनके हौसला देने को इनके कबूल फरमा कर और दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अतगाई साहब की बात को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की दौलत से जिन्हें नवाजा है, दोनों जहान में वो सुरखरू रहेंगे। मौसम की नज़ाकत, वक्त की किल्लत और आप हजरात की बहुत देर से शिरकत इस बात की मुतकाज़ी है कि बात को बिल्कुल शॉर्ट मुख्तसर कही जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताबें मुक़द्दस कुरान करीम की शक्ल में हमें और आपको अता फरमाई है, उसका दुनियावी असर, उसके दुनियावी असर की एक झलक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए चले, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनकी बहन फातिमा और बहनोई पहले कुरान करीम पढ़ के मुसलमान हो चुकी थी। किसी ने कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे हैं, हजरत उमर पहले अपने बहना बहनोई की कर लें। बड़े तैश और गुस्से में घर गए। उस्ताद पढ़ा रहे थे, कुरान करीम का जो वर्क था वो छूट गया, उस्ताद छूट गए, बहन को मारा, बहनोई को मारा। बहन ने कहा जो उमर, जो खून तुम्हारी रगों में है वही मेरी रग में है। जो कुरान करीम का नशा हमने किया है वो इस मारधाड़ से उतरने वाला नहीं है। कबूल कर लो, राहत पा जाओगे। हाथ बढ़ाया, थरथराने लगे बहन का खून बराबर देख कर, और उसके बाद कहा कि लाओ हम पढ़ के देखे। कहा नहीं, तुम नापाक हुआ, गुस्ल करो, बाकी हासिल करो, फिर देंगे। कुरान करीम का वर्क आया और उसके बाद आँख से दारो कतार आँख हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दार अरकम में हाजिर हुए। वहाँ का हल्का हो गया। 30-39 मुसलमान पहले से वहाँ मौजूद थे। घबरा गए सर, तो उमर आ रहे हैं और उनकी तलवार हाथ में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील मालूम की। मालूम हुआ कि कलमा पढ़ने के लिए आए हैं, जरा आगे के पसीज चुका था बहन के घर में। तो एक नुकता तो ये है कि हमारी मस्तूरा अगर कुरान करीम पढ़ने वाली हो